मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहां जौनपुर के इस मंच से कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। प्रारंभ हुआ है, यानी विकास कैसे होना चाहिए। जौनपुर को प्रयागराज से जोड़ने का हो, जौनपुर को लखनऊ से जोड़ने का हो, जौनपुर को वाराणसी के साथ जोड़ने का कार्यक्रम हो, ये विकास की सोच के कारण कार्य प्रारंभ हुआ है। वाराणसी जल मार्ग का संचालन हो सके और यहां पर कृषि उत्पादन के साथ जुड़े हुए किसानों, एफपीओज, इनके द्वारा अपने प्रोडक्ट को दुनिया के अन्य देशों में भेज करके वहां के माध्यम से उन्हें अच्छा दाम मिल सके। इस कार्यक्रम को, इस विजन को, प्रधानमंत्री जी के इस विजन को भी प्रभावी ढंग से देश का पहला वाटरवे के निर्माण के कार्य को भी माननीय गडकरी देशों में भेज करके वहां के माध्यम से उन्हें अच्छा दाम मिल सके। इस कार्यक्रम को, इस विजन को, प्रधानमंत्री जी के इस विजन को भी प्रभावी ढंग से देश का पहला वाटरवे के निर्माण के कार्य को भी माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में यहां पर पूरा करते हुए वाराणसी में, हल्दिया से वाराणसी के जौनपुर की इमरती भी दुनिया के देशों में इसके माध्यम से धूम जमाती हुई दिखती है। भाइयों बहनों, विकास के लिए इसीलिए मैंने कहा, विकास संकुचित सोच से नहीं होता है। विकास के लिए विराट सोच चाहिए। जो लोग जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, परिवार के नाम पर, वंश के नाम पर राजनीति करते थे, वे लोग बड़ी सोच नहीं दे सकते थे। जिन लोगों ने भारत को परिवार माना है और पूरे देश के विकास की एक विराट सोच को लेकर के कार्य प्रारंभ किया है, आज उसका परिणाम है कि वे विकास के कार्य युद्ध स्तर पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये सोच इसलिए भी महत्वपूर्ण हमारे लिए है क्योंकि भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में जो उभरना है, अब भारत नहीं जो दुनिया का पिछलग्गू होगा, अब ये नया भारत है। और नए भारत के लिए, नए उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए 2017 में आप सबने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था। आज हम सब एक बार फिर आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, ये हमारे जितने भी माननीय सांसदगण मंच पर बोले, श्री बीपी सरोज, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, श्री गिरीश यादव जी, हमारे माननीय विधायकगण जो मंच पर अपनी भाषण में, अपने उद्बोधन में जिन मुद्दों को रखे होंगे, आप देखना जब माननीय गडकरी जी का भाषण शुरू होगा तो उसके साथ इन सभी समस्याओं का समाधान भी उसके साथ अपने आप होता हुआ दिखाई देगा। हम समस्या को समस्या नहीं बने रहने देना चाहते। हमने समस्या के समाधान का संकल्प लिया है और इसी बात के संकल्प के साथ हम लोग सार्वजनिक जीवन में आए हैं। समस्या का जो समाधान करे वही सरकार है और जो समस्या पैदा करे वही वंशवादी राजनीति करने वाले राजनेता हैं। परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर जिन लोगों ने प्रदेश के नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, किसानों को बदहाल किया, गरीबों की रोजी रोटी पर डकैती डालने का कार्य किया, जाति के नाम पर आपस में लड़ाने का कार्य किया, पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का सरपरस्त बना करके व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने और उद्यमियों को उजाड़ने का कार्य किया, वे लोग विकास नहीं करा सकते थे, नहीं करा सकते थे। भाइयों बहनों, विकास की उनकी सोच ही नहीं थी तो कैसे कराते। जब भी कोई नौकरी निकलती थी तो खानदान निकल पड़ता था वसूली में, पूरा खानदान निकल पड़ता था वसूली में। आज तो
हम लोग लगभग 5 वर्ष में 5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने की स्थिति में हैं और 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। कोई नहीं कह सकता किसी नौकरी पे किसी ने पैसा मांगा हो, कोई सिफारिश भी नहीं कोई कर सकता। ईमानदारी के साथ प्रदेश के नौजवानों को उनका हक देने का कार्य जो संकल्प था, उस संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। भाइयों बहनों, कोरोना के दौरान आप सबने देखा होगा, आप सबने देखा होगा, एक कोरोना महामारी पिछले 20-22 महीनों से पूरी दुनिया को पस्त की हुई है। लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का जो अभूतपूर्व कार्य हुआ, वह दुनिया के सामने एक नजीर है। और बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, क्या गांव हो, क्या गरीब हो, क्या किसान हो, क्या नौजवान हो, क्या महिलाएं हो, समाज के प्रत्येक तबके के लिए उस प्रकार की योजनाओं को लागू करना, उसे लागू करना, चाहे वह फ्री में टेस्ट हो, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन के साथ साथ अब फ्री में अन्न योजना का लाभ भी। डबल डोज की सरकार है तो अन्न का डबल डोज भी मिलेगा। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है यहां पे? इसका मतलब जो लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, आप सबने संकल्प ले लिया कि अब उनको पूरी तरह उनको ही विरोध कर देना है। कुछ लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे थे ना, क्या वे ठीक कर रहे थे? वे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, देश की लड़ाई को कमजोर कर रहे थे, गरीब को बचाने की मुहिम का विरोध कर रहे थे। अन्न योजना का लाभ जिन गरीबों को इस समय मिल रहा है, 2017 के पहले यही अन्न माफियाओं के पास चला जाता था। सत्ताधारी, सत्ता का प्रश्रय पाने वाले माफिया, ये पेशेवर गुंडे इस अन्न को खा जाते थे और सत्ता का हाथ उनके साथ होता था। दोनों मिलकर के, एक साथ मिलकर के गरीब का हक छीनने का कार्य करते थे। आज तो भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, न केवल अन्न योजना के माध्यम से सर्वाधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक अगर किसी जनपद में आया तो जौनपुर जनपद था। 2 लाख से अधिक प्रवासी। आज तो भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, न केवल अन्न योजना के माध्यम से सर्वाधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक अगर किसी जनपद में आया तो जौनपुर जनपद था। 2 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक कोरोना कालखंड में वापस जौनपुर में आए थे। लेकिन भाइयों बहनों, उसमें से प्रत्येक के जीवन को बचाने के साथ साथ प्रत्येक के हाथ को काम देने का कार्य भी हमने केंद्र और प्रदेश सरकार ने यहां पर किया है। कोई बेरोजगार नहीं, हर एक को राशन कार्ड भी दिया गया, फ्री में अन्न योजना का लाभ भी दिया गया। और फिर एक जनपद एक उत्पाद की योजना हो या फिर शासन की विभिन्न योजनाओं को जोड़ करके कोई हाईवे पे काम कर रहा था, कोई एक्सप्रेस वे पे काम कर रहा था, कोई गांव में ही चलने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को कर रहा था। और अब तो हम लोगों ने त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों के मानदेय के साथ साथ उनके अधिकार को भी बढ़ाने का काम किया। गांव के अंदर विकास के कार्य के लिए बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। विकास का कार्य गांव के अंदर त्वरित गति से आगे बढ़ सके, इसके लिए भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। निराश्रित महिला, विधवा महिला हो या वृद्धजन हो, इन सभी लोगों के मानदेय में सीधे बढ़ोतरी की गई है। दिव्यांगजन हो, हमारे यहां किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं, हमारे यहां निराश्रित जो है उस निराश्रित के नाम पर ही उसको पेंशन दी जाएगी। ऐसा नहीं होता जो पिछली सरकार करती थी।
अपनी पार्टी के नाम बहनों शासन की इन योजनाओं को जोड़ने के लिए ही आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। माननीय गडकरी जी का आगमन इस जौनपुर जनपद में आज हुआ है। आज उनके द्वारा यहां पर जो बहुप्रतीक्षित मांगे आपकी थी, शिलान्यास के उन कार्यक्रमों का, चाहे वह भदोई से जौनपुर मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य है, लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से कार्य होगा, इसका शिलान्यास हो रहा है। मछली शहर से भदोई मार्ग के चौड़ीकरण के कार्य पर 700 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, आज उसका भी शिलान्यास यहां पर हो रहा है। जौनपुर में एक मेजर ब्रिज के निर्माण की कार्रवाई, इस पर भी यहां पर आज उसका भी कार्य, उसका शुभारंभ माननीय गडकरी जी के द्वारा किया जा रहा है। और इसके साथ ही जनपद जौनपुर से जुड़ी हुई लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और लगभग इतनी करोड़ की योजनाओं का यहां पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम जनपद स्तर पर हो रहा है। पिछले दिनों हम लोग आए थे और उस समय मैंने कहा था इस सत्र में जौनपुर का मेडिकल कॉलेज भी प्रवेश के लिए तैयार हो जाएगा और जौनपुर मेडिकल कॉलेज में इस साल एमबीबीएस के प्रथम वर्ष में बच्चों का प्रवेश का कार्य भी प्रारंभ होने जा रहा है। भाइयों बहनों, भाजपा समाधान लेकर के आती है और उस समाधान के साथ आपको जोड़ने के लिए जो कहा सो करके दिखाया। विकास हो, गरीब कल्याण हो या आस्था का सम्मान हो। आस्था का सम्मान 13 दिसंबर को अभी आपने देखा होगा, काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ है। आपने कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा था? कितना भव्य कार्यक्रम था। और प्रधानमंत्री जी जब आए तो पहले गंगा जी में डुबकी लगा करके मां गंगा के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त किया, फिर बाबा विश्वनाथ जी का अभिषेक किया और फिर शिव जी की पूजा के बाद श्रमिकों का सम्मान किया। आपने देखा पहले कभी श्रमिकों का सम्मान होते हुए कभी देखा था? पिछली सरकारें करती थी क्योंकि उनको फुर्सत नहीं थी, गरीब की चिंता नहीं थी। पिछली सरकारें श्रमिक का मानदेय और उसका स्वयं के पारिश्रमिक पर ही डकैती डाल देती थी। इस समय तो श्रमिक का भी सम्मान हो रहा है, किसान का भी सम्मान हो रहा है, युवा का भी सम्मान हो रहा है, बहन बेटियों को भी सम्मान दिया जा रहा है और हर एक तबके को सम्मान देते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। और भाइयों बहनों, काशी विश्वनाथ धाम उसका उदाहरण है। शिव की पूजा भी होगी तो राष्ट्र निर्माण में अपना खून पसीना लगाने वाला श्रमिक भी हमारे लिए सम्मानित होगा और उसको भी मंच से सम्मानित करने का कार्य होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी में यही किया। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण की कोई बात ही नहीं करता था पहले। आज आप देखते होंगे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। 2023 के अंत तक रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हम सबको आशीर्वाद देंगे। हमारी पीढ़ी इस बात के लिए सौभाग्यशाली है कि प्रभु राम के मंदिर को अपनी आंखों के सामने हम सब बनते हुए देख रहे हैं और प्रभु राम को, भगवान राम को भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए भी हम सब अपनी आंखों से देखेंगे। यही है नया भारत का नया उत्तर प्रदेश। यहां विकास भी होगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी बनाए जाएंगे, रोजगार के साथ उसको जोड़ने का कार्य भी होगा, गरीब कल्याण के कार्य भी होंगे, आस्था का सम्मान भी होगा और पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ
एक तरफ बुलडोजर सड़क बनाने का काम करेगा, दूसरी तरफ उन माफियाओं की छाती में भी चलाने का काम करेगा। 4.5 वर्ष में कोई दंगा यूपी में नहीं होता है और यही नया यूपी है, क्योंकि जब दंगा नहीं होगा, अपराध नहीं होंगे, तो बड़े बड़े उद्योगपति यहां निवेश करने के लिए आएंगे। निवेश होगा तो रोजगार पाएंगे, यहां का नौजवान यहीं पर रोजगार पालेगा। और भाइयों बहनों, आज इस बड़े कार्यक्रम के साथ आप सबको जोड़ने के लिए माननीय श्री नितिन गडकरी जी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पिछले 7-7.5 वर्ष के दौरान लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट यूपी को दिए हैं, जिन पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। और आज भी हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को यहां पर शिलान्यास के साथ और लोकार्पण के साथ जोड़ने के लिए वे स्वयं जौनपुर में आए हैं। उनके स्वयं के संसदीय क्षेत्र में उनका कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन जौनपुर वासियों से और पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों के प्रति अपनी आत्मीयता को दिखाने के लिए वे आज स्वयं वहां से यहां आए हैं। कार्यक्रम के बाद फिर सायंकाल वापस फिर अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से माननीय नितिन गडकरी जी का जौनपुर वासियों की ओर से, मछली शहर वासियों की ओर से और पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, नमः पार्वती पतिये हर हर, भारत माता की जय जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौनपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और लगातार उन्होंने अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किया। अखिलेश यादव पिछले दिनों लगातार उत्तर प्रदेश सरकार को निशाने पर ले रहे थे और आज एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कह दिया कि वंशवाद और परिवारवाद के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। हम तमाम जगहों का विकास कर रहे हैं, फिर चाहे वो मंदिर हो या दूसरी जगह। अयोध्या में भव्य राम मंदिर जल्द बनकर तैयार होगा। इसके साथ ही जौनपुर के लोगों का भी धन्यवाद दिया कि इसके पहले जैसा साथ दिया है भारतीय जनता पार्टी का, आने वाले चुनाव में भी जनता ऐसे ही साथ दे और सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही है, आगे भी करती रहेगी। जिस तरह उत्तर प्रदेश में लगातार विकास के काम हो रहे हैं, उससे विपक्ष डर गया है। अब उत्तर प्रदेश में विपक्षियों की जमीन नहीं बची है और इसीलिए अब विपक्षी सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार पर, जबकि सरकार लगातार काम कर रही है। आदित्यनाथ के कदम द्वारा नए राष्ट्रीय राजमार्गों का शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें 396 करोड़ की लागत से 38 किलोमीटर लंबे NH 135A भदोही मड़ियाहू जौनपुर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सई नदी पर 10 मीटर चौड़े पुल का निर्माण किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी और साथ ही इस राजमार्ग के निर्माण से अयोध्या से विंध्याचल एवं चौकिया माता मंदिर की यात्रा सुगम होगी और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस मार्ग पर मड़ियाहू शहर में 4 लेन ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त NH 731B मछली शहर जंघई भदोही मार्ग का चौड़ीकरण प्रारंभ किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई 48 किलोमीटर तथा लागत 700 करोड़ रुपए है। इस राजमार्ग के निर्माण से वाराणसी तक की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। जंघई एवं भदोही में नए ग्रीनफील्ड बाईपास का निर्माण किया जाएगा। जौनपुर में सुगम यातायात के लिए गोमती नदी पर 27 करोड़ की लागत से 212 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया जा रहा है, जो जौनपुर और आजमगढ़ के बीच आवागमन सुगम करेगा। इन राजमार्गों के निर्माण से स्थानीय उद्योगों, कृषि, हस्तशिल्प